नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अहम मीटिंग बस शुरू होने वाली है। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ जुड़ रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन को लेकर यह मीटिंग होगी। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है और उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का यह वैक्सीन संवाद थोड़ी देर में शुरू होगा। मीटिंग का मेन एजेंडा कोरोना वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का है। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। राज्य टीकाकरण अभियान की तैयारी की पूरी डिटेल्स प्रधानमंत्री को दे सकते हैं। वैक्सीन को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। सही वक्त पर वैक्सीन को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना, उनको सेफ रखने के लिए कोल्ड चेन को मेंटेन करना, ये बड़ी चुनौतियां हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर देश को एक बड़ा संदेश भी दे सकते हैं। हमें जो मालूमात है उसके मुताबिक 4:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री बोलना शुरू करेंगे। उससे पहले वो सभी मुख्यमंत्रियों को सुनेंगे और उसके बाद 4:30 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा। हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। देवेंद्र, मीटिंग बस शुरू होने वाली है, तो जरा एक बार आप तफसील से बता दीजिए इस मीटिंग का एजेंडा क्या रहने जा रहा है, क्या कह सकते हैं प्रधानमंत्री, क्या बात हो सकती है मुख्यमंत्रियों के साथ? सौरभ, आज की जो बैठक है उसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये कि कोविड को लेके जो हालात हैं और दूसरा उसी से जुड़ा हुआ कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इन दोनों मसलों को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक है। हालांकि इस बैठक से बहुत पहले से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ये आगाह कर दिया है कि वैक्सीनेशन रोल आउट का उनका प्लान क्या होना चाहिए, किस SOP पे उन्हें काम करना है। उसके लिए ड्राई रन हो चुका है, आप सब देख चुके हैं किस प्रकार से 3 ड्राई रन हो चुके हैं। तो उस लिहाज से लगभग सभी राज्य भी तैयार हैं। अब देश के प्रधानमंत्री की तरफ से एक फाइनल टचअप मैसेज, जिसे आप कह सकते हैं, वो मैसेज देने की कोशिश की जाएगी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। और मुख्यमंत्रियों की तरफ अगर उनकी कोई समस्या है, कुछ वो जानना चाहें सीधे देश के प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री उसके बारे में भी उन्हें बताएंगे। और 30 जून को सौरभ पहली बैठक हुई थी जो वैक्सीन रोल आउट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून की बैठक में तकरीबन आज से 6 महीने पहले, आप अंदाजा लगाइए कि लगभग 6.5 महीने पहले भारत ने इसकी प्रक्रिया की शुरुआत कर दी थी। तो वैक्सीन का एक बार जब वैक्सीन आ जाएगा तो भारत जैसे बड़े देश में उस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को सुचारू तरीके से करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और इसके लिए पहले से तैयारी कर दी गई थी। 30 जून की जो उन्होंने बैठक की थी उसमें उन्होंने गाइडिंग प्रिंसिपल बताया था। उन्होंने ये बताया था कि क्योंकि इसमें अलग अलग एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी, जैसे डिफेंस सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है, सिविल एविएशन इसमें इन्वॉल्व है, लेबर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, क्योंकि लेबर मिनिस्ट्री के बहुत सारे हॉस्पिटल हैं देश में, हेल्थ मिनिस्ट्री तो है ही है, उसका पूरा ये कार्यक्रम है। तो ऐसे में जब डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हो रही थी राज्यों के साथ, तो उसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेडिकल सप्लाई चेन है वो अनइंटरप्टेड रहना चाहिए। उसमें आपको कितनी सिरिंज की जरूरत पड़ेगी, किस प्रकार से स्किल हैंड की जरूरत पड़ेगी, किस प्रकार से टेम्परेचर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, पूरा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस क्या होगा, वहाँ पर जो रख रखाव किया जाएगा वो क्या होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर 30 जून से ही प्लानिंग शुरू हो गई थी। अब वो सारी चीज़ें बताई जा चुकी है राज्यों को। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक फाइनल टचअप रहेगा कोविड के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर। वैक्सीनेशन से ठीक पहले, 4 दिन पहले प्रधानमंत्री का देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करना यकीनन बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आज जब प्रधानमंत्री उन मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे तो उनके जरिए वो पूरे देश से बात कर रहे होंगे। फिर बता दें आपको, 4:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री आज अपना संबोधन शुरू करेंगे। वो आप लाइव देखेंगे इंडिया टीवी पर। हमारे साथ 2 बहुत जाने माने डॉक्टर्स, देश के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं। हमारे साथ डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव हैं, चीफ न्यूरो साइंस सेंटर एम्स, और डॉक्टर हर्ष महाजन है, चेयरमैन महाजन इमेजिंग। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पद्मा, अगर आपसे हम शुरुआत कर सकें, अभी प्रधानमंत्री ये बैठक करेंगे, उससे पहले जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के सारे SOPs, सारे क्या प्रक्रिया रहेगी, ये पहले से, काफी पहले से तय है। यहां तक कि ड्राई रन हो चुके हैं। पूरे देश के राज्य में कैसे वैक्सीन रोल आउट होगी, इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखा जा चुका है। अब ये जो 4 दिन बाकी हैं, 16 जनवरी और आज में, इन दिनों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? आई थिंक द सेम वे, जैसे सौरभ जी आपने कहा कि आप देखिएगा 10 महीने पहले, आई थिंक आई शुड से 1 ईयर, पर भारत देश में तो 10-11 महीने पहले हमें पता ही नहीं था कोविड के बारे में। हम शुरुआत कर रहे थे PPE, प्रोक्योरमेंट ऑफ PPE में। अब हमारे पास 2 वैक्सीन इमरजेंसी अप्रूवल हो चुके हैं और हम उसी सेम लेवल में है जैसे बहुत बड़े डेवलप्ड नेशंस के साथ। इतनी गर्व की बात है। एंड ये जो ड्राई रन जो हुआ है, नॉट जस्ट एज यू सेड फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स, ये करके जो हमारे, आई थिंक ये 4 दिन में ये होगा कि एक्चुअली टेक स्टॉक ऑफ व्हाटएवर हैज बीन डन।
एंड हालांकि क्योंकि हमारे पहले बार अभी जो 30 जो दी क्रोर्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, इन्हीं का होगा 50+ एंड कोमॉर्बिड। तो ये डाटाबेस ऑलरेडी हेल्थ केयर वर्कर्स का इनका भी तो है। तो आई थिंक मैं एम्स में हूँ, तो जैसे ये टर्शरी केयर सेंटर्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स है, PHCs लेवल में, वहां पे एक्चुअली आई थिंक वन फाइनल इनपुट दिया जाएगा, ले लेंगे कि ये क्या डेटा है, किसको कब बुलाना है, कब आएंगे और 16th को कितने लोगों को वैक्सीनेट होगा। एंड दिस वुड बी आई थिंक प्रेटी मच बेटर, क्योंकि हमें इसमें जो चैलेंजेस होगा वो पता चल जाएगा। तो एक्चुअल रोल आउट में जो चैलेंज होगा वो शायद होगा जब हम जो आउटसाइड दी हेल्थ केयर सेक्टर्स जा रहे, जैसे 50+ एंड 50 लेस देन 50 years बट विद कोमॉर्बिड, क्योंकि वो लोग अपने आप वॉलंटरली रजिस्टर करना है कोविन ऐप में जी। बाय देन ये जाएगा। आई थिंक दीज 4 days they will use to rerun the process in the healthcare facility sectors which are identified। जी ठीक है, एक बार हम ये बता दें दर्शकों को कि जिस बैठक की हम बात कर रहे थे वो शुरू हो चुकी है, यानी प्रधानमंत्री की देश के 30 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत शुरू हो चुकी है और लगभग आधे घंटे प्रधानमंत्री सभी लोगों को सुनेंगे, उसके बाद वो अपने विचार रखेंगे। डॉक्टर महाजन, जैसा मैडम बता रही थी कि इन 4 दिनों में एक बार फिर से आपको, क्योंकि ये ऐसी एक्सरसाइज है जो दुनिया में कहीं नहीं हुई इससे पहले, हमारे यहाँ भी अभी तो हम केवल 30 करोड़ लोगों को लगा रहे हैं, वो हमारी आबादी का आप लगभग 20% के करीब मानिए, हमारी आबादी है 20-25%, वो भी 30 करोड़ लोग हैं। उन 30 करोड़ लोगों का रिकॉर्ड, उन तक कहां से वैक्सीन पहुंचेगी, जानकारी उन तक कैसे जाएगी, ये सारी चीजें इससे पहले कभी नहीं हुई हैं। इन 4 दिनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस दिशा में होना चाहिए आपकी नजर में? सौरभ जी, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने और डॉक्टर पद्मा ने काफी विस्तृत जानकारी दी है। अब मेन तो ये होगा कि देखिए, वैक्सीन बन गया, वैक्सीन को पहुंचाना इन 4 दिनों में, ताकि वो कोल्ड चेन मेंटेन रहे। जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट सिटीज में, वहां पे ये पहुंचे और सही किसी तरह का चेन में ब्रेक नहीं हो। आप जैसे जानते हैं, अभी तो कोविशील्ड वैक्सीन जो है, जो पुणे का इंस्टीट्यूट बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट, वो जाएगी पहले, और वो 2 से 8 डिग्री के बीच में हमें स्टोर करनी है रेफ्रिजरेटर के अंदर, उसको पहुंचाया जाएगा। फिर बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग जिनका नाम लिस्ट में आ गया है, सबसे पहले तो 1 करोड़ के करीब हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनको पहले वैक्सीन लगेगी, उनका लिस्टें बन चुकी हैं देश भर में। अब उन लिस्टों से उनको बताना कि आपने 16 को इतने लोगों ने इतने बजे इस सेंटर पे पहुंचना है, और उसके बाद डे पर डे कैसे आएगा, कैसे नए लोग आएंगे, उनको खबर पहुंचानी ताकि वो पहुंचे और वैक्सीन का फायदा लें। ये सारा जो एक पूरा एक लॉजिस्टिक्स है, इसकी प्लानिंग और फिर इंप्लीमेंटेशन में ये 4 दिन निकलने हैं। वैक्सीन बन गई, वैक्सीन पहुंच गई, उसके बाद जो वहां का स्टाफ है, अब आप जानते हैं, आप लोगों ने जानकारी दी है कि 5 लोग रहेंगे हर वैक्सीनेशन सेंटर में। फिर ये देखना कि अगर किसी को कोई साइड इफेक्ट होता है, उसका कैसे इलाज करना, कैसे एम्बुलेंस जाएगी, ये सब ड्राई रन में भी हुआ है, पर इसको अब वास्तविक रूप देना, ये सारे 4 दिन जो है उसी में उसकी प्लानिंग के लिए अगर कहें तो एक सिस्टम बना हुआ है, उसको आपने 2 बार पहले चेक कर लिया ड्राई रन में, उसी को फाइन ट्यून करना है, हर उसका पुर्जा सही सलामत है या नहीं है, वो चेन जो है बिल्कुल सख्त है या नहीं है, ये इसको सुनिश्चित करना है। देवेंद्र के पास कुछ और अपडेट है, फिर निर्णय के पास भी हम चलेंगे, हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, मीटिंग शुरू हो गई है?
जी हाँ सर, बिल्कुल मीटिंग शुरू हो गई है और तकरीबन अब से आधे घंटे में, तो 25 मिनट से आधे घंटे के आसपास जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधन करेंगे तो वो इंडिया टीवी पर भी दिखेंगे। वो पूरा देश एक तरह से वो संदेश लेगा कि इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को सुचारू तरीके से बनाने के लिए हमें जो चीज़ें बताई गई हैं, जो SOP बताई गई, जिसके आधार पर ड्राई रन किया गया, उसे किस तरह से फॉलो करना है। और जाहिर तौर पर कुछ लोग जो एक भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा करते हैं, ऐसे भ्रम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधन जाए वैक्सीनेशन को लेकर तो निश्चित तौर पे उन सारे भ्रम के लिए भी कोई जगह नहीं रह जाती। जाहिर तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा अभियान है ये भारत के लिहाज से, और उसके लिए जो पिछले 6 महीने की तैयारी है, उस तैयारी को अब क्योंकि अमली जामा पहनाया जा रहा है, अब उसका रिजल्ट मिलना आना शुरू होगा जब 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन निश्चित तौर पर सौरभ, जो कि तकरीबन आधे घंटे में इंडिया टीवी पे दिखेंगे, बहुत खास रहेगा। जी बिल्कुल, निर्णय के पास हम चलते हैं। निर्णय, आप जमीन पर देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन रोल आउट जो है वो कैसे किया जा रहा है। आप कई ऐसे सेंटर्स पर भी गए होंगे जहां पर वैक्सीन पहुंचेगी, आप पहुंच चुकी होगी। अगर आप बता पाएं कि जमीन पर तैयारी कैसी है। जी बिल्कुल सौरभ, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त अहमदाबाद के रीजनल वैक्सीन सेंटर में ही मौजूद हूं। गुजरात में इस तरह के 6 रीजनल वैक्सीन सेंटर हैं, एक स्टेट वैक्सीन सेंटर है और उसके अलावा 6 रीजनल वैक्सीन सेंटर हैं, और इसके अलावा जो 33 ज़िले हैं और 8 कॉरपोरेशन हैं, वहाँ पे भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। और इसके अलावा पूरे स्टेट में करीब 2250 से ज़्यादा कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरे गुजरात की जो 6.5 करोड़ की पॉपुलेशन है उसको कवर करने के लिए ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और मैं आपको बताता हूँ तैयारी किस प्रकार की है। ये रीजनल वैक्सीन सेंटर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डीप फ्रीजेज और ILC वगैरह यहाँ बाकायदा पड़े हुए हैं। इन डीप फ्रीजेज में मैं आपको बताऊँ कि -43 डिग्री तक का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आइस वगैरह फॉर्म की जा रही है, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में वैक्सीन भेजी जाएगी तो इन्हीं के अंदर पैक करके भेजी जाएगी। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये एक वॉक इन कूलर भी है। इस तरह के वॉक इन कूलर हर डिस्ट्रिक्ट और रीजनल सेंटर में मौजूद हैं, जहाँ पे 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाता है। और ये जो वॉक इन कूलर है ये एक कमरे के बराबर के आकार का होता है। यहाँ पे मैं अंदर जाके आपको दिखाऊंगा। ये वॉक इन कूलर अगर आप देखेंगे ये तैयार करके यहाँ पे रखा हुआ है। और इस वॉक इन कूलर में सौरभ 5 लाख से ज़्यादा डोसेज जो हैं वो रखे जा सकते हैं, प्रिजर्व किए जा सकते हैं। हम ज़्यादा देर अंदर नहीं रहेंगे क्योंकि टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन करना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा, इस वॉक इन कूलर के अलावा इससे 2.5 गुना बड़ा वॉक इन कूलर यहाँ पे और एक इंस्टॉल किया जाने वाला है। अगले 2-3 दिन में वो भी यहाँ पहुँच जाएगा और उसमें करीब 15 लाख डोजेज जो हैं वो स्टोर किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर के फिलहाल जो इस रीजनल वैक्सीन सेंटर की कैपेसिटी है वो 10 से 15 लाख डोजेस की है और ये डबल हो जाएगी आने वाले 3 से 4 दिनों में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे स्टेट को इस तरह अगर हम गुजरात का एक उदाहरण लेकर के पूरे देश में कैसे वैक्सीन लगेगी आपसे समझना चाहें तो आप ये बताइए, जैसे गुजरात में 6 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से एक अनुपात के हिसाब से कितने प्रतिशत लोगों को या कितने लोगों को वैक्सीन लगेगी इस पहले दौर में? आप गुजरात के हर जिले में, बड़े शहर में, छोटे शहर में, कस्बे में, गांव में वहां पर वो लोग हो सकते हैं, तो ये वैक्सीन कहां से चलेगी, कहां कहां पहुंचेगी और गांव गांव तक कैसे जाएगी? जी बिल्कुल सौरभ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें ऐसा है कि वैक्सीन सबसे पहले स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर में आएगी गांधीनगर, वहाँ से इन रीजनल वैक्सीन सेंटर्स में आएगी जहाँ पे तमाम प्रकार की तैयारी कर ली गई है। हर रीजनल वैक्सीन सेंटर में 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको अलॉट किया हुआ है और एक कॉरपोरेशन एरिया उसके साथ अलॉटेड है। इन रीजनल वैक्सीन सेंटर से उन डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर्स तक ये वैक्सीन जाएगी और डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर्स से ये जो कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं उन कोल्ड चेन पॉइंट्स पर जाएगी, जो कि PHCs और CHCs और दूसरे जो वैक्सीन सेंटर्स हैं वहाँ पे बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 1 लाख की पॉपुलेशन पर 4 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं गुजरात में। तो इस हिसाब से करीब 2250 से ज़्यादा कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं 6.5 करोड़ की जो आबादी है स्टेट की उसको कैटर करने के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें जो कोल्ड चेन है उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा। इस तरह के जो वॉक इन कूलर्स हैं, जो ये रेफ्रिजरेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इस तरह के रेफ्रिजरेटर्स और ILCs जो हैं उसमें बाकायदा
2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर रेगुलर मेंटेन किया जाएगा। जो ट्रांसपोर्टेशन में भी जो रेफ्रिजरेटेड वैन्स होंगी उनको यूज़ किया जाएगा। और उसके बाद जो आइस पैक्स होते हैं उसके अंदर रख के ये कोल्ड चेन पॉइंट से जो बेनिफिशरी है उसको पहुंचाया जाएगा। और पूरे गुजरात में बेनिफिशरीज जो हैं फर्स्ट फेज के उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। फॉर एग्जांपल अहमदाबाद ज़िले की अगर बात करें तो अहमदाबाद ज़िले में करीब 86,000 प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स हैं। सबसे पहले इनको टीका लगाया जाएगा वैक्सीन का, और उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें टीका लगाया जाएगा। इस तरह से अलग अलग जिलों में ये प्रक्रिया आता हूं आपके पास दोबारा। बिहार से एक रिपोर्ट है, वो जरा हम दिखा दें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मोदी से बिहार में वैक्सीनेशन के ड्राई रन का रिजल्ट और फाइनल प्रिपरेशन की रिपोर्ट वो प्रधानमंत्री को देंगे। पटना से इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्र की एक रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन को कहां रखा जाएगा, किस तरह से उसको प्रिजर्व किया जाएगा और कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। 2 चरणों का ड्राई रन यहाँ हो चुका है। कुल 114 जगहों पर ड्राई रन किया गया और इस दौरान जो कमियां महसूस की गई उन कमियों को दुरुस्त भी कर लिया गया है। कुल 300 केंद्रों का चयन किया गया है जहां पर वैक्सीनेशन होगा, और ये 300 केंद्र बिहार के अलग अलग ज़िलों में हैं। इनमें सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, सामुदायिक भवन हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, और इन सबों की पहचान कर ली गई है। इसके अलावा पहले चरण में चूँकि स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होना है, ऐसे में करीब 4.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन भी पूरा हो चुका है। जो स्वास्थ्यकर्मी टीका देंगे उनके प्रशिक्षण का काम भी पूरा हो चुका है, और सबको इंतज़ार है कि अब वैक्सीन यहाँ पर कब आएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 दिन में वैक्सीन पटना एयरपोर्ट पर पहुँचेगा और फिर वहाँ से उसे पटना में स्टेट वैक्सीन सेंटर लाया जाएगा, जहाँ वैक्सीन को सुरक्षित रखने की पूरी तैयारी कर ली गई है, और फिर यहाँ से उसे 10 रीजनल वैक्सीन सेंटर पर पहुँचाया जाएगा और फिर वहाँ से बिहार के सभी ज़िलों में ले जाया जाएगा। इस दौरान कोल्ड चेन मेंटेन रहे, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। और अब सबको इंतज़ार इस बात का है कि 16 जनवरी से जब से वैक्सीनेशन शुरू होगा उस समय पूरी व्यवस्था बनी रहे। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। डॉक्टर पद्मा, एक सवाल यह है कि पहली डोज में वैक्सीन की और दूसरी डोज में कितना अंतर होगा? और पहली डोज मान लीजिए आपने लगाई है, पहले दौर में 1 करोड़ लोगों को मानिए लगती है, वैक्सीन लगती है, उसके बाद अगले मान ली महीने भर का फर्क अगर आता है सेकेंड डोज के बीच में, तो उस बीच में उनको कैसे रहना होगा, उनको क्या क्या एहतियात बरतने होंगे? क्या उस बीच में वो दोबारा कोरोना के संक्रमण में आ सकते हैं? ये कुछ एक सवाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। सो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में आपको पता है 28 डेज है। तो ये दोनों वैक्सीन जो इमरजेंसी अप्रूवल हमारे पास आई है, दोनों का भी स्केड्यूल एक ही है। फर्स्ट डोज 28th डे में द सेकेंड डोज। नाउ दी फर्स्ट डोज के बाद कुछ परसेंटेज एंटीबॉडीज आएंगे, पूरा कवर नहीं होगा। पूरा प्रोटेक्शन जो आएगा सेकेंड डोज के 14 दिन के बाद। एंटीबॉडीज या इम्यूनोजेनिसिटी या इम्यून मैकेनिज्म्स मैक्सिमम तब होगा। फिर भी कई बार ये बताया है कि वैक्सीन की मतलब ये नहीं है कि आप अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपनाएं। तो हमारा मास्क, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग अभी भी रहेगा। आई थिंक अगले 1 साल तक तो हमारे पास रहेगा ही। नहीं सोचना कि एक बार 28 डे के बाद हमने 2 शॉट्स ले लिया, अब हम मास्क नहीं पहनेंगे, ये बिल्कुल नहीं करना। वैक्सीन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट यू, पर ये इन्फेक्शन से बिल्कुल ये बचाव नहीं होती। आपको डिसीज से शायद बच जाएंगे आप, बिकॉज वैक्सीन का ऐसा होता है कि एक तो इन्फेक्शन, दूसरा है डिसीज नहीं होगा, बट अगर आप इन्फेक्टेड हो और आप मास्क नहीं पहने तो आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज अ मस्ट। ये हमारे पास वैक्सीन के बाद भी रहेगा। फर्स्ट शॉट के बाद आपको पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। सेकेंड शॉट 28 डेज के बाद है, उसके बाद भी 14 डेज के बाद आपको मैक्सिमम एंटीबॉडी की वो लेवल आएगा।
यस जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। डॉक्टर महाजन के पास चलेंगे। भी बहुत से सवाल हैं। देश में ज्यादातर लोग तो ये सोच रहे हैं कि जो लिस्ट बनी है 30 करोड़ लोगों की, इसमें उनका नाम है या नहीं है, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर ही क्यों ना हो, फ्रंटलाइन वर्कर हो, या 50 साल से ज्यादा उम्र के, या वो जिनको कोई बीमारी है। तो ऐसे लोगों के मन में जो सवाल हैं उनकी और कुछ समाधान करने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।